हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन क्या होता है, ठीक है। अवकलन पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अवकलन कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो एग्ज़ाम हुआ था 2024-25 में इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर व आईटी ब्रांच को छोड़ के, उसमें अकेला अवकलन जो आप लोगों की बुक, जो सार्थक वाली बुक है पॉलिटेक्निक की, उसमें टोटल 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में से एक चैप्टर है अवकलन। उस चैप्टर से केवल सिंगल चैप्टर अवकलन से 13 मार्क्स का तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। वहीं जो तुम्हारी अदर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर व आईटी, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आईटी में तो आपका आया था 17.5 मार्क्स का, यानी लगभग 18 मार्क्स का तुम्हारा केवल एक चैप्टर से आया था अवकलन से, ठीक है। और वहीं दूसरा तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर व आईटी ब्रांच है, इनको छोड़ के जो अदर एग्जाम के जो तुम्हारे पेपर हुए थे उसमें 13 मार्क्स का आया था, ठीक है। और जो तुम्हारे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आईटी ब्रांच का मैं बता ही चुका 17.5 मार्क्स का आया था। तो यानी जो अवकलन चैप्टर है ये केवल अवकलन ही अवकलन चैप्टर कर लो। इसके अलावा दूसरा चैप्टर आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहो, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन आपका लगभग 10 मार्क्स का आता है, तो 10 मार्क्स ये। और अवकलन मान के चलो 13 का और 17.5 का आया था पहले, तो इस बार मान के चलो अगर 10 मार्क्स का भी आता है, 10 से ज़्यादा ही आएगा। हम मान लेते हैं कि हमें 10 मार्क्स मिल जाते हैं, और 10 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से और 10 मार्क्स तुम्हारे पार्शियल फ्रैक्शन से। 10 और 10 20 मार्क्स। पास होने के लिए केवल 20 मार्क्स चाहिए, तो 20 मार्क्स से जिसको ये लग रहा है कि भाई हमें केवल पास ही होना है, तो वो 2 चैप्टर करके भी पास हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन और अवकलन। जिसको अच्छे मार्क्स चाहिए उसको पूरा पढ़ना है, यानी पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो अवकलन और पार्शियल फ्रैक्शन से हमें 20 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। 20 से ज़्यादा का आएगा, पर 20 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और कुछ पी वाई के भी मैंने लिए हुए हैं। 10 स्क्वायर एक्स साइन की पावर 7 एक्स लॉग एक्स, यदि वाई बराबर लॉग एक्स है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2, यानी सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी। ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है यदि वाई की वैल्यू ये है। इन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा अवकलन को समझेगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि अवकलन हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अवकलन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए भी और पास होने के लिए भी, ठीक है। 17.5 नंबर केवल एक चैप्टर से आ रहे हैं, 13 नंबर केवल एक चैप्टर से आ रहे हैं, ठीक है। और वहीं दूसरा चैप्टर अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे तो केवल 2 चैप्टर ही पढ़ने हैं बस पास होने के लिए, ठीक है। अवकलन जो है थोड़ा सा टफ माना जाता है, बट हम इसको इजी करके इजी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास अवकलन, अवकलन का हमारे पास साइन क्या होता है। इसका हमारे पास साइन होता है डी अपॉन डी एक्स। जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसका मीनिंग हमारे पास ये है कि हमें अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है। सपोज करो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें वाई का अवकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या, वाई का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में। ये केवल बताता है डी अपॉन डी एक्स बताता है कि हमें क्या करना है, अवकलन करना है। किसका करना है, जो फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ। सपोज करो मेरे पास डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिखा हुआ, तो हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 5x प्लस 7 लिखा हुआ, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ये केवल बता रहा कि हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स का मतलब ये हमारे पास क्या है, सिंबल है एक तरीके से, ठीक है। ये केवल हमारे पास सिंबल है कि हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है और इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। बाकी सब कोई काम नहीं हमारे पास, ठीक है। और सब उससे पहले हमारे पास लो, इसका मतलब तो हमारे पास क्लियर हो कि हमें डी अपॉन डी एक्स का मतलब हमारे पास क्या है, अवकलन करना है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास मुझे एक्स की पावर 8 का अवकलन बताना है, तो एक्स की पावर 8 का अवकलन मेरे पास कैसे निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे पावर, फिर एक पावर कम कर देंगे, 8x की पावर 7 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है x की पावर 7 लिखा हुआ, तो इसका मतलब x की पावर 7 का डेरिवेटिव करना है। इसने बता दिया मुझे डी अपॉन डी एक्स की डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करते कैसे है, पहले 7 लिखो फिर एक पावर कम कर दो।
फिर ऐसे ही सपोज करो मेरे पास मुझे डेरिवेटिव बताना है एक्स की पावर 20 का बताना है। तो एक्स की पावर 20 का डेरिवेटिव पहले पावर लिखो 20, फिर एक पावर कम कर दो, ठीक है। बट एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास किसी टर्म में एक्स नहीं लिखा हो, सपोज करो हमारे पास 100 लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास एक्स नहीं होता उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। सपोज करो मेरे पास 100 लिखा हुआ है तो 100 का डेरिवेटिव मेरे पास 0 आएगा। ऐसे ही मेरे पास कोई भी टर्म ले लो, 200 है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव भी मेरे पास 0 आएगा। और हमेशा एक बात और याद रखना, एक्स का डेरिवेटिव हमेशा मेरे पास 1 आएगा। दूसरा डेरिवेटिव यहाँ पे मेरे पास ओनली एक्स का है, ठीक है। मेरे पास 200 और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है। जब दोनों कांस्टेंट और एक्स मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है। डेरिवेटिव किसका, 500 एक्स का। तो 500 तो मेरे पास कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 यानी 500 लिखा जाएगा। ये भी ऐसे ही लिखा गया है। 200 मेरे पास कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो मेरे पास 200 आ जाएगा, ठीक है। सपोज करो मेरे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव 5 x⁴ लिखा हुआ, तो 5 मेरे पास ऐसा कैसे रहेगा, x⁴ का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 x⁴। कैसे, पहले पावर लिखी फिर एक पावर कम कर दी x की, और 4×5 = 20 x⁴, ठीक है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा x⁴ + 3x + 2 का अवकलन बताइए। देखो हमने क्या सीखा, x की पावर हमारे पास कुछ भी दे रखी हो, यहाँ पर x की पावर 8 हो, 7 हो, 20 हो, कोई भी पावर हो, हम उसका अवकलन करते गए, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट और x मल्टीप्लाई में है तो उसका डेरिवेटिव भी मैं सिखा चुका हूँ यहाँ पर। कैसे, 200x है तो 200 आएगा, 500x है तो 500 आएगा। उसके बाद यदि मेरे पास कोई कांस्टेंट है 2 है, जिसमें मेरे पास x नहीं है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिस टर्म में मेरे पास x नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 100 में x नहीं था, इसका डेरिवेटिव 0, 200 में x नहीं था, 200 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव का साइन मेरे पास होता है d/dx, x⁴ 3x + 2। अब करना क्या है, x⁴ का डेरिवेटिव 2x आएगा। कैसे, पहले पावर लिखी 2 और x⁴ है, एक पावर कम कर दी 1, और 1 पावर हम लिखा नहीं करते। ऐसे हमारे पास 3x है, तो पहले भाई 3x है तो 3 मेरे पास ऐसे कैसे, और x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे बताया ना 500 और x, 500 का ऐसा कैसे और x का डेरिवेटिव 1, तो 3 × 1 3 लिखा जाएगा। 2 का डेरिवेटिव मेरे पास 0, तो 2x + 3 आएगा। ये मेरे पास सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हमारे पास और फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।